बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 क्लास 8 के मैथ की करेंगे, जिसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है जी, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास नंबर है 784। तो सबसे पहले हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ऐसे नंबर्स जो अपने टेबल में और 1 के टेबल में आते हों, जैसा कि 2, 3, 5, 7, 11 एट्सेट्रा। इन नंबरों से आपने डिवाइड करना है। कोई और नंबर अपनी मर्जी से नहीं लेना आपने, उसने बोला हुआ प्राइम नंबर लेने हैं, लिहाजा आपने इन्हीं नंबरों से डिवाइड करना है जितने भी प्राइम होंगे। तो हम जो है सबसे पहले 784 की फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये एक इवन नंबर है, लिहाजा ये 2 के टेबल में आएगा और 2 3 ज़ार हो जाएगा जी 6, 1 कैरी जाएगा 18, 2 9 ज़ार होगा 18 और 2 2 ज़ार जो है ना ये 4 होगा। फिर से देखें तो ये एक इवन नंबर है, लिहाजा 2 के टेबल में आएगा। 2 1 ज़ार 2 होगा और 1 यहाँ पे कैरी जाएगा 19 हो जाएंगे और 2 9 ज़ार जो है ना 18 होगा। फिर 1 कैरी जाएगा और 2 6 ज़ार जो है ना ये 12 होगा। अगेन ये इवन नंबर है तो 2 के टेबल से जाएगा। 2 9 ज़ार 18, 1 कैरी और 2 8 ज़ार जो है ना ये 16 होगा। अगेन ये इवन नंबर है, लिहाजा 2 के टेबल से होगा। 2 4 ज़ार 8 होगा और 1 कैरी 2 9 ज़ार 18। अब जो 49 है ये इवन नंबर नहीं है, लिहाजा कुछ और सोचना पड़ेगा। तो अगर आप गौर करें तो ये 7 के टेबल में आएगा। 7 7 ज़ार जो है ना ये 49 होगा और 7 1 ज़ार 7 होगा। अब आपने इस तरह से करना है कि इसकी फैक्टराइजेशन जो आई है इसके सामने लिखनी है। 784 इज इक्वल, इसकी फैक्टराइजेशन में देखें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 है। तो आप यहाँ पे राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 टाइम था और मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो आप देख सकते हैं हमने स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, इसलिए इन 2 को आप ज्वाइन कर लेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे और इसको ज्वाइन कर लेंगे। मतलब आप लिख सकते हैं 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 7 पावर 2। तो 784 की हमने फैक्टराइजेशन की है, जो कि हमारे पास इक्वल है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। हमने एक्चुअल में स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना था, तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे। आप इस साइड पे भी स्क्वायर रूट टेक करेंगे 784 और इस साइड पे भी आप जो है ना वो स्क्वायर रूट टेक करेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर जो है। अब ये जो स्क्वायर रूट होता है ये पावर होती है 1/2। तो आप इसको राइट कर सकते हैं, ये है जी 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं होल पावर 1/2। अब अगर नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों और पावर कोई कॉमन हो उनकी, तो वो पावर उनके ऊपर सेपरेट की जा सकती है। मतलब आप इस तरह लिख सकते हैं 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और 7 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब ये 2 जो है ना ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये डिवाइड है और ये मल्टीप्लाई में, तो ये सारे कैंसिल हो गए। आपके पास बच गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 4। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें 28। तो आपने स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया है 784 का, जो कि हमारे पास कैलकुलेट हुआ है 28। तो इस तरह से आपने जो है ना इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास वैल्यू है 1225। तो इसकी भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, फिर उससे हम जो है स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आपने इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। 1225 ये जो है ना इवन नंबर नहीं है, लिहाजा ये 2 के टेबल से तो नहीं आएगा। 3 के लिए ये चेक किया जाता है कि ये नंबर्स का सम जो है ना वो 3 के टेबल में आना चाहिए। तो अगर हम इन नंबर्स को सम करते हैं, 1 में आप 2 ऐड करें और 2 ऐड करें और 5 ऐड करें, तो 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 9 और 1 10। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 10। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर 3 के टेबल में भी नहीं आएगा। फिर 5 के टेबल में तो आ रहा है। 5 के लिए पहचान होती है कि जो लास्ट वाला डिजिट है, जिसको आप यूनिट प्लेस बोलते हैं,
वो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो लिहाजा ये 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5 2 ज़ार 10 होगा, बाकी 2 बचेंगे, 2 और 2 मिलके 22 हो जाएंगे, और 5 4 ज़ार जो है ना ये 20 होगा, और फिर 2 अगेन कैरी जाएंगे और 2 और 5 मिलके हो जाएंगे 25 जो है। अब अगेन देखें ये 5 के टेबल में आ रहा है, तो 5 4 ज़ार होगा 20, फिर 4 बचेंगे, 4 और 5 जो है 45 हो जाएंगे, और 5 9 ज़ार जो है ना ये 45 होगा। अगेन 7 7 ज़ार जो है ना ये 49 होगा, और 7 1 ज़ार 7 होगा। अब आप इसको यूँ राइट कर सकते हैं कि 1225 जो है ये इक्वल आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो आप अगेन देखें 5 डबल टाइम है, तो इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वेयर, और इसको राइट कर सकते हैं 7 स्क्वेयर। अब आपने एक्चुअल में स्क्वेयर रूट कैलकुलेट करना था, लिहाजा आप दोनों तरफ जो है ना वो स्क्वेयर रूट अप्लाई कर देंगे। 1225 इज इक्वल 5 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वेयर, और इसके ऊपर भी स्क्वेयर रूट ले लेंगे। स्क्वेयर रूट आपको पता है ये होती है 1/2 पावर, तो आप होल में लिख लेंगे 1/2। और अब ये जो 1/2 है ये आप इन पे सेपरेट कर देंगे, मतलब लिखेंगे 5 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 1/2 और 7 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब ये पावर जो है ना इससे कैंसिल हो जाएगी, मतलब आपके पास 5 आ जाएगा, और ये 2 जो है ना इससे कैंसिल होगा, तो आपके पास 7 बचेगा, और 7 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 35। तो इसका स्क्वेयर रूट फाइनली आपने कैलकुलेट किया जो कि है 35। थर्ड पार्ट में हमारे पास वैल्यू है 2500। ठीक है जी, हमने इसकी भी पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2500 है, तो ये एक इवन नंबर है, लिहाजा 2 के टेबल में आएगा। 2 1 ज़ार 2 होगा, और 2 2 ज़ार जो है ये 4 होगा, और यहाँ से 1 कैरी जाएगा 10 हो जाएंगे, और 2 5 ज़ार 10 होगा, और फिर 0 का 0 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 2 के टेबल में 2 6 ज़ार होगा, और 2 2 ज़ार जो है ना ये 4 होगा। ठीक है जी, और यहाँ पे 1 कैरी जाएगा, और 2 5 ज़ार जो है ना ये 10 होगा। फिर ये जो नंबर है अगर आप देखें तो ये 5 के टेबल में आ रहा है, तो आप 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 ज़ार 5, और यहाँ पे 1 कैरी 12 होगा, और 5 2 ज़ार जो है ना 10, और 2 बचेगा 25, तो 5 5 ज़ार 25। अगेन ये 5 के टेबल में आ रहा है, तो आप 5 देखें, 5 2 ज़ार 10 होगा, और 2 बचेंगे 25, और 5 5 ज़ार 25, फिर 5 5 ज़ार 25 होता है, और 5 1 ज़ार 5 होता है। लिहाजा आप इसकी फैक्टराइजेशन को यूँ लिख लेंगे जी, हमारे पास है 2500 इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 5। तो देख सकते हैं जी 2 डबल टाइम आ रहा है, लिहाजा आप इसको राइट कर सकते हैं 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वेयर इन 2 को ज्वाइन करके, और इनको आप ज्वाइन करेंगे तो ये 5 स्क्वेयर। अब अगेन जैसे पीछे हमने किया है इनका स्क्वेयर रूट टेक करेंगे, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स। 2500 इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वेयर। अब आप ऐसा करेंगे इनके ऊपर जो है ना पावर देख सकते हैं जी टोटल बन जाएगी 1/2। तो आप इसको ऐसे पावर की फॉर्म में लिख लेंगे 1/2, और अब ये पावर इनके ऊपर सेपरेट कर दी जाएगी, मतलब आप लिखेंगे 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और 5 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो जैसा कि पीछे भी आपको पता है कि ये जो है आपस में कैंसिल हो गई थी, तो कैंसिल करवाने के बाद आपके पास बाकी जो हिस्सा है वो बच गया 2 इंटू 5 इंटू 5। तो 5 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 50। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2500 जो हमने कैलकुलेट किया है वो है जी 50। अब हम इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं, जो कि हमारे पास है जी वैल्यू 4225। अब अगेन इसकी हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 4225 जो है ये 5 के टेबल में आ रहा है, 5 ये 42 है, 5 8 ज़ार जो है ना ये 40 होगा, 2 बचेंगे 22, और 5 4 ज़ार 20 होगा, और अगेन 2 बचेंगे, और 5 5 ज़ार 25। अब अगेन ये 5 के टेबल में आ रहा है, 5 1 ज़ार 5 होगा, और ये 8 है, लिहाजा यहाँ पे 3 बाकी रह जाएंगे, 3 और 4 मिलके 34 हो गए, और 5 6 ज़ार 30, फिर आपके पास 4 बाकी रह जाएंगे, और 5
9,045 होगा। अब 169 जो है ना ये डायरेक्ट जो है 13 के टेबल में आता है, तो आप इसको 13 से डिवाइड करेंगे। 13 जो है ना ये 169 होगा और 13 जो है ना ये 13 होगा। अब आप इसको ऐसा करें कि राइट करें इसके सामने इसकी फैक्टराइजेशन 4225 इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 स्क्वायर, 13 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 13 स्क्वायर होगा 4225। अब आपने अगेन स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना था, तो आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4225 इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13 स्क्वायर। तो इनका जो है ना ये स्क्वायर रूट जो है पावर की फॉर्म में लिखा जाएगा, इसको आप पावर की फॉर्म में लिख लेंगे 1/2 और 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 13 स्क्वायर और पावर में 1/2। ऐसे होल में ब्रैकेट लगा लें या वैसे भी लिख लें, कोई इशू नहीं है, ये गलती से मेरे से लग गई है। 2 1 2 2 1 2 और 5 मल्टीप्लाई बाय ये से अगेन कैंसिल करवा देंगे 13 और 13 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 65। तो फाइनली आपके पास इसका 4225 का स्क्वायर रूट आया है 65। इसका पहला पार्ट देखें, उसमें हमारे पास नंबर गिवन है 5184। अगेन इसकी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है 5184। तो ये सिंपल इवन नंबर है, 2 के टेबल में आएगा। 2 2 4 होगा, 1 कैरी जाएगा, 1 और 1 मिलके 11 हो जाएंगे और 5 2 जो है ना 10 होगा, फिर 1 कैरी जाएगा, 1 और 8 मिलके 18 हो जाएंगे और ये टोटल होगा 9000 और 2 2 जो है ना ये 4 होगा। फिर 2 के टेबल में 2 1 2 होगा, 2 2 4 और यहाँ पे 1 कैरी जाएगा और 19 हो गए जी, और 2 9 जो है ना 18, फिर 1 कैरी जाएगा और 6 अगेन ये 2 के टेबल से 2 6 12 होगा और 2 4 जो है ना हमारे पास 8 आएगा, फिर 1 कैरी जाएगा और ये 2 8 16 अगेन 2 के टेबल से 2 3 2 2 और 2 जो है ना 4 फिर 2 के टेबल में 2 1 2 फिर 1 कैरी गया और 6 और 2 2 अगेन 2 के टेबल से 2 8 और 2 1 अब यहाँ पे आप एक छोटी सी मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे सोचने वाली बात, ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे ये करते हैं 9 9 81 है, तो बात ठीक 9 9 81 ही होता है, लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, लिहाजा आपने 9 9 नहीं करना, आपको जो प्राइम नंबर है वही चूज़ करना है। तो प्राइम नंबर 3 आएगा, 3 के टेबल में ये आ रहा है, तो 3 जो है 2 6 होगा और यहाँ पे 2 कैरी जाएंगे और ये 7 फिर 3 9 और 3 3 और 3 जो है ना ये 1 जो है। तो ये इसकी लंबी चौड़ी फैक्टराइजेशन जो है ना ये हमने कर ली। अब आप इसको राइट करें, इसकी फैक्टराइजेशन 5184 इज इक्वल, ये देखें जी 1 2 3 4 5 6 2 हैं और 3 4 है, तो आप यहाँ पे राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 लिख लिए, ये 5 और ये 6 और 3 जो है ना ये 4 टाइम है, तो आपने इसको ये लिख लिया। अब इसको ज्वाइन करेंगे, स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर। आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, तो 5184। अब आप दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट टेक करें, 5184 इज इक्वल 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, और डायरेक्टली हम जो स्क्वायर रूट लगाना है उसकी जगह 1/2 लगा लेते हैं। अब पावर जो है ना सेपरेट कर देंगे, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो ये सारे जो है ना ये 2 और 1/2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे 1 टाइम, ठीक है जी। तो आपके पास बाकी रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 2 हो जाएगा 8 3 होगा 24 और 24 3 जो है ना हमारे पास आंसर आ जाएगा 72।
तो फाइनली आपके पास आंसर आ गया इसका 72 जो है, ये इसका स्क्वायर रूट होगा 5184 का। इसका अब 6 वाला पार्ट देखें जो कि हमारे पास वैल्यू है 7744। इसकी भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले करेंगे। 7744 जो है ना 2 के टेबल से आएगा, तो 2 3 ज़ार 6 होगा, 1 गया जी 17 और 2 8 ज़ार 16, फिर 1 जाएगा, 2 7 ज़ार 14 और 2 2 ज़ार जो है ना ये 4, फिर 2 के टेबल से 2 1 ज़ार 2 होगा और 1 यहाँ पे कैरी, 9 ज़ार 18 और 2 3 ज़ार 6 होगा, फिर 1 कैरी और ये 6 ज़ार, फिर 2 9 ज़ार 18 और 1 13 और 2 6 ज़ार 12 और 1 जो है ना 16, तो मतलब 8 ज़ार, फिर 2 के टेबल से 2 4 ज़ार 8 और 1 16 और 2 8 ज़ार 16 और 2 4 ज़ार जो है ना ये 8, फिर 2 के टेबल से 2 ज़ार 4 ज़ार और 2 ज़ार, अगेन 2 के टेबल से 2 1 ज़ार 2 ज़ार और 1 ज़ार। अब 121 डायरेक्टली 11 के टेबल में आएगा, तो ये होगा 11 11 ज़ार और 11 1 ज़ार जो है, ठीक है जी। तो आपने इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली है। अब आप इसको राइट करें और देन जो है ना इसका स्क्वायर रूट टेक कीजिएगा। 7744 इज इक्वल 2 देखें 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास 2 जो है ना ये 6 टाइम है, आपने इसको यहाँ पे 6 टाइम राइट कर लिया। 11 हमारे पास 2 टाइम है, तो आपने 11 को भी राइट कर लिया। अब इनको ज्वाइन करें, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, मतलब आप लिखेंगे 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर और 11 स्क्वायर। अब आप दोनों साइड पे जो है ना वो स्क्वायर रूट टेक करें, आप राइट कर लेंगे जी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स इस तरह से, और डायरेक्टली हम स्क्वायर रूट लगाने की बजाय इस पे लगा लेंगे 1/2 पावर जो है ऐसे, ये जी हमारे पास 1/2 होगी। अब 1/2 को सबके ऊपर जो है ना सेपरेट कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और 11 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो ये इसको कैंसिल करवा दें आप, ठीक है जी, कैंसिल होगी और बाकी हमारे पास बच गया 2 2 2 और 11। तो 2 2 ज़ार जो है ना हमारे पास 4 होगा और 4 2 ज़ार जो है ना हमारे पास 8 होगा, और 8 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 88। तो फाइनली हमने इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया 7744 का, जो कि हमारे पास कैलकुलेट हुआ है 88, ठीक है जी। अब हम इसका 7 वाला पार्ट करने लगे हैं जिसमें हमारे पास नंबर है 1296। इसकी भी हम जो है ना वो पहले नंबर पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 1296 ये एक इवन नंबर है, लिहाजा 2 के टेबल में आएगा। 2 6 ज़ार 12 होगा, 2 4 ज़ार जो है ना हमारे पास 8 होगा और 1 कैरी, और 2 8 ज़ार 16 होगा। फिर जो है ये 2 के टेबल से अगेन 3 ज़ार 2 ज़ार और 4 ज़ार, अगेन 2 के टेबल से 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी जाएगा, 2 6 ज़ार 12 और 2 2 ज़ार, अगेन 2 के टेबल में हमारे पास ये आएगा 2 8 ज़ार 16 और 2 1 ज़ार जो है ना 2, अगेन ये 81 आ रहा है, लिहाजा इसको आपने 9 9 ज़ार नहीं करना क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है। 3 के टेबल से आएगा तो 3 जो है ना ये 2 ज़ार जो है ना 6 होता है और 2 बचेंगे 21 और 7 ज़ार, फिर 3 9 ज़ार जो है ना 27 और 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार जो है ना ये 3 होगा। अब आप इसको राइट कीजिएगा 1296, इसकी फैक्टराइजेशन में 2 4 टाइम है, 3 भी 4 टाइम है, तो आप इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 3 3 और ये 3 भी 4 टाइम आ गए। 1296 है, इसको आप स्क्वायर बनाएंगे, 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और ये 3 स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट टेक करें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट ही आना है, बट हमने बाद में उसको चेंज करना है 1/2 में, लिहाजा मैं पहले ही उसको जो है ना वो लिख लेता हूँ 1/2 में ऐसे। अब आप पावर सेपरेट करें, 2 इंटू ये 1/2, इसी तरह से 2 पावर 2 इंटू 1/2, इसी तरह से 3 के ऊपर भी पावर जो है ना ये सेपरेट हो जाएगी और 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2।
फिर ये आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे, मतलब हमारे पास 2 2 और ये 3, ये देखें ना सिंपली कैंसिल ही होनी है ये सारी, इनको कैंसिल करवा के हमारे पास ये आंसर आ गया। तो 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार जो है ना ये हमारे पास होगा 18, 18 2 ज़ार जो है ना 36 होगा। तो स्क्वायर रूट इसका फाइनली हमने कैलकुलेट किया 1296 जो है इसका स्क्वायर रूट होगा 36 है। तो आप यहाँ पे ना इस तरह ये क्रॉस इक्वल लगा लिया अगर, इसका मतलब यही होता है कि ये नीचे जो है ना वो लिखा जा रहा है। अब हम इसका पार्ट नंबर 8 करते हैं और पार्ट नंबर 8 में हमारे पास वैल्यू है 1764। इसकी भी हम जो है ना पार्ट फैक्टराइजेशन करेंगे 1764, तो ये 2 के टेबल में आएगा जी। 2 8 ज़ार 16 और 1 कैरी और 16 ये भी होगा 2 8 ज़ार 16 और 2 2 ज़ार जो है ना 4, अगेन 2 के टेबल से। तो 2 जो है हमारे पास 4 ज़ार 8 होगा और 2 4 ज़ार अगेन 8 होगा और 2 1 ज़ार 2 होगा। अब अगर इसको देखें तो ये 2 के टेबल में तो नहीं आ रहा। 3 के टेबल के लिए मैंने आपको हिंट बताया था कि आपने ऐसा करना होता है कि नंबर्स को ऐड करना है। 4 में आप 4 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 8, 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9, इनको प्लस करके हमारे पास 9 आ रहा है। इसका मतलब ये श्योर है कि ये 3 के टेबल में आएगा। तो 3 1 ज़ार 3 और यहाँ पे 1 कैरी और 3 4 ज़ार 12, यहाँ पे 2 कैरी और 2 7 ज़ार जो है ना ये 21 होगा। फिर 3 के टेबल में अगेन ये आ रहा है क्योंकि 7 में 4 प्लस करें 11, 11 में 1 ऐड करें 12, तो 3 4 ज़ार जो है ना 12 होगा और 2 बचेंगे 27 और ये 9 ज़ार। अब 49 जो आपको पता है 7 के टेबल में आएगा, 7 1 ज़ार 7 और 7 1 ज़ार 7। अब आप इसकी फैक्टराइजेशन को लिखें 1764 इज़ इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और 7 मल्टीप्लाई बाई 7, स्क्वायर राइट करें इनके, ये बन जाएगा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। इसके बाद आप स्क्वायर रूट टेक करें 1764 इज इक्वल 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 7 स्क्वायर और इसके ऊपर होल के ऊपर पावर होगी 1/2। अब इसके बाद पावर को सेपरेट करें 2 पावर 2 इंटू 1/2, 3 पावर 2 इंटू 1/2 और 7 पावर 2 इंटू 1/2। तो कैंसिल करवा दीजिएगा इसको जी, और 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 7 3 ज़ार 21, 21 2 ज़ार जो है ना हमारे पास आंसर आ जाएगा 42। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 होगा 42 जो है। अब हम इसका पार्ट नंबर 9 करते हैं जो कि हमारे पास है 29,241। इसकी फैक्टराइजेशन भी करते हैं। 29,241 जो है ये हमारे पास 3 के टेबल में आएगा। कैसे जी, आप ऐड करके देखें, 1 में 4 ऐड करेंगे तो 5, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7, 7 में 9 ऐड करेंगे 16, 16 में 2 ऐड करेंगे तो 18। इन सब का जो सम है वो 18 आ रहा है, वो 3 के टेबल में है। तो लिहाजा ये श्योर है कि ये नंबर सारा 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो 9 ज़ार जो है 27 होता है, 2 बचेंगे 2 और ये 2 22 और 3 7 ज़ार 21, फिर 1 कैरी जाएगा 14 हो गए और 3 जो है 4 ज़ार 12, फिर 2 बचेंगे 21, तो ये 7 ज़ार देख सकते हैं ये 3 के टेबल में आ गया। अब हम इसको अगेन देखें तो अगेन ये 3 के टेबल में आ सकता है क्योंकि 7 और 4 हो जाते हैं जी 11, 11 में आप 7 ऐड करेंगे तो 18, 18 में 9 ऐड करेंगे 27, तो ये 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, फिर 1 कैरी गया, 3 4 ज़ार 12, 2 कैरी जाएगा और ये 9 ज़ार। अब ये आ रहा है 3 2 और 4 9 जो है, अगेन इसको सम करेंगे तो ये 3 के टेबल में आ जाएगा, देख सकते हैं आप सम करके 3 1 ज़ार 3। अब ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे 2 जो है ना ये छोटा है, लिहाजा इसका टेबल होगा 3 0 ज़ार 0 और फिर 2 बच के ये 24 हो जाएंगे और 3 8 ज़ार 24 और 3 3 ज़ार 9, जिसको आप लोगों को बताया जाता है जी छोटी क्लासेस में कि अगर आप डिवाइड करते हुए 2 डिजिट इकट्ठे पकड़ें तो आंसर में एक ज़ीरो लगाते हैं। असल में उसका टेबल पढ़ा ही नहीं जा रहा होता, तो आप 0 तक जो है ना वो पढ़ते हैं, क्योंकि अगर आप 1 भी पढ़ेंगे तो उससे बड़ा आंसर आ जाता है। अब अगेन इज ये 3 के टेबल में जाएगा, 3 3 ज़ार 9 और ये 1 ज़ार और 3 6 ज़ार 18,
और 3 1 ज़ार 3। अब ये 361 जो है किसी टेबल में डायरेक्टली 2 3 4 इस तरह से किसी में नहीं आ रहा, ये डायरेक्टली 19 के टेबल में आएगा। तो ये 19 ज़ार जो है ना ये 361 होगा और 19 1 ज़ार जो है ना ये 19 होगा जी। तो उसके बाद हम जो है इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये यहाँ पे राइट कर लेंगे। 19 जो है ठीक है, और 3 का भी स्क्वायर हो गया, ये भी 3 का स्क्वायर होगा, 19 इंटू 19 स्क्वायर होगा। फिर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, पावर जो है ना इसके ऊपर सेपरेट करेंगे तो ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा और 3 और 19 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आ जाएगा 171 जो है। अब हम इसका 10 वाला पार्ट करते हैं जिसमें हमारे पास नंबर है 51,529। इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने लगे हैं और ये एक ऐसा डिफरेंट सा हमारे पास नंबर है जो सादे से नंबरों में नहीं आएगा, 2 3 5 7 इसमें नहीं आएगा, ये डायरेक्टली प्राइम नंबर में ही आएगा। इसको आपने याद रखना है, ये डिवाइड होगा 227 से, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में ना, अदरवाइज ये किसी और टेबल में आ ही नहीं रहा। तो 227 से ही ये डिवाइड होगा और 1 टाइम ही ये डिवाइड होके तो ये इस तरह आंसर आ जाएगा और 227 डायरेक्ट जो है ना इतना ही होगा। इससे आगे आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लिहाजा इसकी डायरेक्ट फैक्टराइजेशन यही होगी। तो आपने लिख लेना 51,529 इज़ इक्वल 227 मल्टीप्लाई बाय 227। तो डायरेक्टली आप इसको राइट कर सकते हैं इसका होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब लास्ट पे बस आपने यूँ करना है कि इसका स्क्वायर रूट ए कर लीजिएगा। स्क्वायर रूट आप लिखेंगे जी 51,529 इज़ इक्वल 227 और पावर इसकी है 2 और होल पावर इसकी टेक करेंगे 1/2। तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 227 और पावर में 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 तो ये सिंपली जो है ना इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 227। तो स्क्वायर रूट ऑफ 51,529 जो है ना ये आंसर आ जाएगा 227 जो है। इसके बाद पार्ट नंबर 11 देखें, इसमें हमारे पास अमाउंट है 4,80,000 और 609 जो है। तो ये भी एक इस तरह का नंबर है कि ये भी डायरेक्टली एक प्राइम नंबर के टेबल में आएगा, बाकी किसी में भी ये नहीं आएगा। ये असल में आ रहा है 647 के टेबल में और ये भी डायरेक्टली 647 आ ही जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 647 1 ज़ार, मतलब इसके अलावा इसकी मज़ीद जो है ना फैक्टराइजेशन नहीं होती। तो ये सिंपल आपने एक ही दफ़ा फैक्टराइजेशन ये याद करना पड़ना है आपको कि ये नंबर इससे आ रहा है, ठीक है, इसका कोई और हल नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ना है इन नंबरों के लिए। तो 4,18,609 जो है इसकी फैक्टराइजेशन की हमने 647 इंटू 647, तो ये भी होल स्क्वायर बन जाएगा ऐसे, और इसका आप जो है ना फिर स्क्वायर रूट टेक कर लें दोनों तरफ, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट जी, तो इधर भी स्क्वायर रूट, ऐसे पावर है 2 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 के साथ, तो इसके साथ कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 647 जो है, ये इसका जी फाइनल आंसर होगा। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट करने जा रहे हैं जो कि 12 वाला है और इसमें हमारे पास नंबर गिवन है 2,40,000 और 100। इसकी भी हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2,40,000 और 100, तो ये 2 के टेबल में आएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 0 ज़ार 0 और फिर ये छोटा है लिहाजा फिर से 2 0 ज़ार 0 और इसको 1 कैरी मिलेगा और 2 5 ज़ार 10 और ये 0, फिर ये 2 के टेबल से डिवाइड होगा 2 6 ज़ार 12 और ये 0 ज़ार 0 और ये 0 ज़ार 0 और 2 2 ज़ार 4 और यहाँ पे 1 जाएगा और 2 5 ज़ार जो है ना वो 10 होगा। अब जो है ये 5 के टेबल से डिवाइड होगा तो 5 1 ज़ार 5, यहाँ पे 1 कैरी 10 हो गए, 5 2 ज़ार 10 और ये 5 0 ज़ार 0, फिर देखें तो 2 5 से छोटा है लिहाजा 0 ज़ार ये 0 होगा और यहाँ पे 2 कैरी जाकर 25 और यहाँ पे 5 ज़ार, फिर 5 2 ज़ार 10 होगा, यहाँ पे 2 बाकी बचेंगे 20 हो गया और 5 4 ज़ार जो है 20, फिर ये 0 5 0 ज़ार 0 और 5 1 ज़ार 5 जो है। अब आप देखें तो ये 3 के टेबल में भी नहीं आ रहा, 5 के टेबल में भी नहीं आ रहा, तो 7 के टेबल में ये नंबर आ रहा है, तो 7 3 ज़ार 21 होगा
और यहाँ पे 3 तो 30 हो गए, और 7 4 ज़ार आपको पता 28 होता है, तो 2 बाकी रह जाएंगे, 2 और 1 21, और 7 ज़ार अगेन जो है ये सॉरी 7 3 ज़ार 21 होगा, ये 7 ज़ार नहीं होगा, ये गलती लगी है मुझे। और 7 जो है अब 4 ज़ार जो है ना ये 28 होगा, और बाकी 6 बच जाएंगे 63, और 9 ज़ार जो है ये 63 होगा, और फिर 7 ज़ार 49, और 7 1 ज़ार जो है ना ये 7 होगा। अब आप इसकी फैक्टराइजेशन लिखें। हमारे पास नंबर है 2,40,000 और 100 इज इक्वल 2 भी डबल है, 5 भी डबल है, और 7 4 टाइम आ रहा है, तो आप राइट करेंगे इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 7 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 मल्टीप्लाई बाई 7, 2,40,000 100, ये स्क्वायर बन जाएगा, 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 7 स्क्वायर। अब आप इसका स्क्वायर रूट टेक करेंगे दोनों तरफ, 2,40,100 इज इक्वल 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और देन 7 स्क्वायर, और इसके ऊपर होल पावर में होगा 1/2। अब पावर को आप सेपरेट कर दें, 2 स्क्वायर और 1/2, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे आपके पास 2 रह गया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 5 होगा, और 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 7 होगा, और 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 7 होगा। अब आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 होता है, 10 को आप 7 से मल्टीप्लाई करें 70 होगा, और 70 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 490। तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आया 490, और वैल्यू थी हमारे पास 2,40,000 और 100। तो ये जी हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना था। तो सबसे पहले आपने इन सब क्वेश्चनों में प्राइम फैक्टराइजेशन की, फैक्टराइजेशन करने के बाद उसकी जो फैक्टराइजेशन बनी थी वो लिखी, और आपने गौर किया कि सारे जो फैक्टर बन रहे थे वो डबल डबल टाइम थे, मतलब स्क्वायर आ रहे थे। फिर आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करके उनकी कैंसलेशन करके उनका प्रोडक्ट किया, मतलब मल्टीप्लाई किया, और फाइनल हमें उसका स्क्वायर रूट का आंसर मिल गया। अब हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसमें अगेन हमने स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, लेकिन मेथड अब हमने लगाना है डिवीजन। ठीक है, अब हमने डिवीजन मेथड से जो है ना इनका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। तो ये बड़ा ही आसान सा मेथड है। तो पहले वाला हमारे पास जो पार्ट है उसमें वैल्यू है 1369। तो आपने डिवीजन मेथड को अप्लाई करने के लिए ऐसे इस तरह सिंबल लगा लेना है, ये डिवीजन का सिंबल होगा इसमें, और वैल्यू हमारे पास है 1369। आपने सबसे पहले ये करना है कि राइट साइड से स्टार्ट होना है, राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है, और पेयर बनाने हैं। पेयर का मतलब दो दो नंबर इकट्ठे करने हैं। इधर से जब पीछे जाएंगे तो एक पेयर हमारे पास ये 69 होगा, और दूसरा पेयर जो है ना हमारे पास बन जाएगा 13। अगर बिलफर्ज राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हुए एक नंबर आ रहा है तो वो सिंगल जो है ना पेयर कंसीडर होगा, लेकिन आपने राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जाना है, ये याद रखना है इसमें। अब आपने करना यह है कि ऐसा नंबर तलाश करना है, ऐसा स्क्वायर तलाश करना है जो 13 से छोटा हो। तो 9 जो है ये एक ऐसा नंबर है जो 3 का स्क्वायर है और 13 से छोटा है। 16 जो है ना ये ऐसा नंबर है जो 4 का स्क्वायर है लेकिन ये 13 से बड़ा है। लिहाजा आपने स्क्वायर ऐसा ढूंढना है जो 13 से छोटा हो। मतलब आप अगर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आ जाएगा। आपने यहाँ पे नंबर बिल्कुल सेम राइट करना है, जो नंबर इधर हो वही नंबर आपने यहाँ पे राइट करना है। अगर यहाँ पे 4 राइट बनता हुआ तो यहाँ पे 4 राइट करेंगे और यहाँ पे भी 4 राइट करेंगे। फिर आपने इसको माइनस करवाना है, इसमें से 13 में से 9 माइनस करेंगे तो 4 होगा। फिर आपने एक नंबर नहीं उतारना, पूरा पेयर जो है ना यहाँ पे नीचे आपने मूव करवा लेना, जो कि हमारे पास बन जाएगा 69। अब एक बार यहाँ पे गौर कीजिएगा कि जो भी हमारे पास ये ऊपर क्वोशंट आएगा, मतलब यहाँ पे अगर बिलफर्ज 3 है तो 3 का डबल करना है। 3 का डबल से मुराद है कि 3 में 3 प्लस करना है। या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो नंबर है ना 3, इसमें 3 ऐड कर लेने हैं। 3 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। प्लस करना है इसमें, डबल का मतलब ये होता है कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है।
डबल करके आपने यहाँ पे नीचे उतारना है, ऐसे इसको एज इट इज़ नहीं लिखने। अब आपने इस इधर कोई नंबर इस तरह का राइट करना है कि जो राइट करके इधर भी राइट करना है और इधर भी राइट करना है और उसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये नंबर जनरेट होना चाहिए। अब इसके लिए ना आपने स्क्वायर जो है ना वो याद रखने हैं, उससे बड़ा आसानी से हिंट मिल जाता है हमें। मतलब क्या चीज़ मैं ये बताने लगा हूँ कि 1 का स्क्वायर जो है ना ये 1 होता है, 2 का स्क्वायर जो है ये 4 होता है, 3 स्क्वायर जो है ये 9 होगा, 4 स्क्वायर जो है ये 16 होगा, 5 स्क्वायर हमारे पास होगा 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 और 10 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास होगा 100। अब आपने ये देखना है कि किस नंबर के लास्ट पे, किस नंबर के स्क्वायर के लास्ट पे 9 आ रहा है। एक तो 3 के स्क्वायर पे लास्ट पे 9 आ रहा है और दूसरा 7 के स्क्वायर पे लास्ट पे 9 आ रहा है। इस नंबर से आपने ही ढूंढ लेना है जी। तो अगर आप देखें यहाँ पे अगर हम 3 लिखते हैं तो ये हो जाना 63। तो आपने 63 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखना है, क्योंकि यहाँ पे भी 3 लिखा जाना है और यहाँ पे भी 3 लिखा जाना है। तो 3 3 ज़ार हो जाता है 9 और 3 6 ज़ार होगा 18, जो कि ये नंबर नहीं बना। इसका मतलब फिर 3 नहीं आ सकता। फिर हम ये हमारे पास चॉइस रह जाएगी 7। तो 7 हम लिख के देखते हैं जी, यहाँ पे भी 7 ऐड करेंगे और यहाँ पे भी 7। तो 7 7 ज़ार हमारे पास होगा 49 और यहाँ पे 4 कैरी जाएंगे और 7 6 ज़ार 42, 42 में 4 ऐड करेंगे तो 46 आ जाएगा। अगर आपको ये स्क्वायर वाले नंबर याद हैं तो यहाँ से आपको ये हिंट मिल जाएगा कि हमने यहाँ पे नंबर कौन सा ऐड करना है। अदरवाइज़ आप बार बार ट्रायल करके देखते रहेंगे कि कौन सा नंबर आ रहा है, कौन सा नंबर नहीं आ रहा। तो जो नंबर आप ये स्क्वायर वाले नंबर पे लास्ट पे जो डिजिट आ रहे होते हैं ना, जो इनमें से मैच कर रहा होता है, उसको बस ट्राई कर लें, उसको देख लें, जो फिट बैठ रहा है वो आप राइट कर लेंगे। तो इसके मुताबिक हमने चेक कर लिया, 7 यहाँ पे लिखा जाएगा और 7 यहाँ पे लिखा जाएगा और मल्टीप्लाई करके 67 को फिर आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आ गया 469। फिर आपने इसको फाइनली जो है ना ये माइनस करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। अब फाइनल जो आंसर है वो आपने इस तरह से राइट करना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1369 इज इक्वल हमारे पास होगा 37। ये सारा रफ वर्क है, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये जस्ट आपको याद होना चाहिए। इसी तरह से आपने कैलकुलेट करना है 13,689 का स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। अगेन आप जो है ना ये डिवीजन का सिंबल लगाएंगे 13689, ठीक है जी। पेयर बनाए तो एक पेयर ये है, दूसरा पेयर ये होगा, तीसरा पेयर ये होगा। अब आपने ऐसा नंबर तलाश करना है जो कि 1 हो या 1 से छोटा स्क्वायर नंबर हो। तो ये 1 ही होता है कि 1 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आएगा। इससे छोटा नंबर कोई भी स्क्वायर हमें नहीं मिलता, वो 0 होता है, तो 0 से आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब आपके पास यहाँ पे माइनस होने के बाद 1 में से 1 माइनस होगा 0, उसको हम राइट नहीं करने लगे। अब ये पेयर जो है ना हम नीचे उतारेंगे तो ये हमारे पास 36 जो है ना ये नीचे मूव हो गया। फिर अगेन बात कि 1 को आपने 1 में प्लस कर लेना है या 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो डबल हो गई, ये लिखा जाएगा 2। अब आपने ऐसा नंबर यहाँ पे राइट करना है कि जो यहाँ पे राइट करें और उसी को मल्टीप्लाई करें तो 36 से छोटा आंसर आना चाहिए। अब ये देखिए ये नंबर तो 2 है, अगर इसके सामने हम 1 लगाते हैं और 1 को हम अगेन 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 आ जाएगा। अगर बिलफर्ज यहाँ पे 2 ऐड करते हैं तो यहाँ पे भी 2 होगा और 2 2 ज़ार 4 होगा और 2 2 ज़ार 4 होगा, जो कि 44 हो जाएगा, 36 से ज़्यादा आ जाएगा। लिहाजा हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं और यहाँ पे भी 1 राइट कर लेंगे। तो 121 ज़ार होगा 21। फिर आप माइनस करें, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आएगा। अब 89 जो है ना ये एज इट इज़ नीचे मूव करवा देंगे। अब आपने ये जो लास्ट वाला डिजिट है, यूनिट वाला डिजिट है, इसको डबल करना है। मतलब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 2 होगा और ये जो 2 है ये एज इट इज़ है ऐसे लिख देना आपने। मतलब ये नंबर डबल करना है, या 21 में आपने 1 ऐड कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास 22 बन जाएगा। अब आपने देखना है कि जी 9 किस नंबर के स्क्वायर पे आता है। तो देखें यहाँ तो 3 के स्क्वायर में आ रहा है, यहाँ 7 के स्क्वायर में आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे 3 ट्राई करके देखेंगे, 2 2 और यहाँ पे 3 लिखें जी, तो करें मल्टीप्लाई 3 से, तो 3 3 ज़ार 9 होगा, 3 2 ज़ार 6 होगा और 3 2 ज़ार 6 होगा, जो कि यहाँ पे मैच नहीं कर रहा। लिहाजा आप इसके आगे 7 ऐड करके देखेंगे तो 7 7 ज़ार 49, 7 2 ज़ार जो है ना ये 14 14 और 4 जो है
ये हमारे पास होंगे 18, फिर आपके पास 1 कैरी जाएगा, 7 2 14 और 1 15, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं 7 और यहाँ पे भी आप ऐड कर देंगे 7 और मल्टीप्लाई करके हमने देखा है तो यही हमारे पास आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे आप ऐड कर देंगे, माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। लास्ट पे आपने आंसर इस तरह से लिखना है कि आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 13,689 और इसके सामने जो इसका आंसर आया है वो है 117। ये आपने ज़रूर इस तरह से राइट करना है ताकि पता चले कि किसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया और उसका आंसर क्या है। इस तरह से आपने इसका आंसर राइट करना है। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं जिसमें हमारे पास वैल्यू गिवन है 50,625। तो इसको भी आपने डिवीजन मेथड से जो है ना वो सॉल्व करके स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास सबसे पहले ये नंबर लिखा जाएगा जी, ये है 56 और 2 और 5। तो पेयर अगर बनाएं राइट साइड से लेफ्ट की तरफ तो ये एक पेयर ये बनेगा, दूसरा पेयर 0 6 होगा और तीसरा जो है ना ये 5 रह जाएगा। अब अगर आप गौर कर रहे हैं तो 2 2 4 होता है, ठीक है। तो इससे छोटे से छोटा जो कंप्लीट स्क्वायर है वो 4 होगा और फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 और पूरा पेयर नीचे मूव करवाएं तो ये 0 और 6 आ जाएगा। 2 को आप डबल करें तो 2 2 हो जाएगा हमारे पास 4। अब आप देखें तो यहाँ पे अगर हम 1 ऐड करते हैं तो 41 हो जाएगा और 41 जो है इससे काफ़ी छोटा है। अब आप 2 ऐड करके देखें तो यहाँ पे अगर हम 2 ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 42। देखें जी 2 ऐड करें तो 42, तो 42 को 2 से करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 84। और अगर हम 3 ऐड करते हैं तो ये इससे नंबर बड़ा आ जाएगा। तो हमने डिवीजन में इस नंबर के इक्वल या इससे छोटा नंबर लिखना होता है। तो यहाँ पे हम जो है 2 ऐड करेंगे और यहाँ पे भी 2 ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ रहा है 84। अब हम इसको माइनस करवाएंगे, 6 में से 4 गए तो आंसर आ जाएगा जी 2 और 10 में से 8 माइनस हो जाएंगे तो ये भी 2। अब ये पूरा पेयर नीचे मूव होगा जो कि हमारे पास है 25। अब आपने 2 का डबल करना है तो 2 का डबल करेंगे तो 2 2 हो जाएगा 4, यहाँ पे आप लिखेंगे 4 और बाकी जो 4 है एज इट इज़। याद रखें ये वाला नंबर आपने डबल करना होता है। या दूसरा तरीका ये होता है कि ये जो ऊपर वाला नंबर है 22 था तो 22 को 22 में प्लस करके जो भी आंसर आता है वो यहाँ पे लिख लेना है। तो वो आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको डबल कर लें या इसको डबल करके यहाँ पे ऐड कर लें, चॉइस आपकी अपनी है। अब लास्ट पे आ रहा है 5, तो एक ही नंबर है जिसके स्क्वायर पे लास्ट पे 5 आता है। 5 का स्क्वायर करें तो वो 25 होता है और किसी के स्क्वायर में लास्ट पे 5 नहीं आता। तो आप यहाँ पे 4 4 और यहाँ पे 5 इसके साथ लिख के ट्राई करें, पहले साइड पे रफ पे ट्राई कर लें फिर राइट किया करें। 5 5 होगा 25 जो कि 5 और 2 जो है ये कैरी चले जाएंगे और 5 4 20, 20 में 2 ऐड करें तो 22, फिर से 2 कैरी चले जाएंगे। 5 4 20 और 2 जो है ना ये 22 होगा। तो देख लें यहाँ पे अगर हम 5 राइट करते हैं तो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे 5 और 2 2 2 5, ठीक है जी। अब आपने इसको लास्ट पे बस माइनस करवा देना है और यहाँ पे 0 आ जाएगा। माइनस होने के बाद आंसर आपने इस तरह से राइट कर लेना है, हैंस स्क्वायर रूट लगाना है और 50,625 और इसका जो भी आंसर आया जो कि है 225, ये आपने इसके सामने जो है ना ये ऐड कर देना है। तो ये हमने स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया है थर्ड वाले पार्ट का। अब हम फोर्थ वाले पार्ट का स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड करते हैं जिसमें हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है जी 1,03,000 और 41 जो है। पेयर बनाएं, एक ये पेयर बनेगा, दूसरा ये पेयर बन जाएगा और तीसरा ये पेयर बनेगा। ये हमारे पास 10 है, 10 से छोटा कंप्लीट स्क्वायर होता है 9 जो कि होता है 3 3 तो यहाँ पे आप 3 3 करेंगे और फिर माइनस करेंगे तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 1 और 30 जो है ना ये एज इट इज़ नीचे आएगा। 3 को डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 6। डबल से मुराद 3 3 नहीं करना, 3 2 करना है या 3 में 3 प्लस कर लेना है। अब अगर हम यहाँ पे 1 राइट करते हैं तो ये 61 हो जाएगा और अगर 2 राइट करते हैं तो ये होगा 124। इट मीन्स कि ये 2 राइट करेंगे यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। अब आप 62 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें और 2 2 होगा 4, 2 6 हो जाएगा हमारे पास 12, तो आंसर आ गया 124। अब आप इसको माइनस करवाएं तो ये जो है छोटा है नंबर 0 जो है इससे कैरी लेगा, यहाँ 2 रह जाएंगे, यहाँ 10, 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, 2 में से 2 0, 1 में से 1 0। अब आप ऊपर से पेयर मूव करवाएंगे 41। अब आपने दो तरीके हैं, 32 में 32 प्लस कर लें या 2 में 2 प्लस करके यहाँ पे लिख लें। 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4 होगा
और 6 का 6 एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखें बिल्कुल सेम है, बस लास्ट पे 1 आ रहा है, यहाँ पे भी आप 1 ऐड करेंगे, यहाँ पे भी 1 ऐड करेंगे, तो आपके पास आंसर आ गया 641, और इसको आपने माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। तो फाइनली हमारे पास इसका स्क्वायर रूट है 1,03,041 का 321 जो है। तो ये थी एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, मैंने कोशिश किया आपको एक एक क्वेश्चन करवाने की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। बिलफर्ज अगर आपको किसी किस्म का इसमें इशू आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।